तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बारे में। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, इसमें किसका कसूर है? इसमें कौन से वो मासूम लोग मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं, जो सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, अपना पेट भरने के लिए घर के बाहर निकले। जिन लोगों ने ये बम विस्फोट कराया, वो लोग तो इंसान कहने के लायक नहीं है, क्योंकि उनको अगर सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है तो वो संवैधानिक तरीके से लड़े, ना ही किसी मासूमों को, किसी गरीब लोगों को मार के वो अगर अपना अस्तित्व बढ़ाना चाहते हैं तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि किसी को मारकर कभी किसी प्रकार की क्रांति नहीं हो सकती। अगर उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो संवैधानिक तरीके से लड़े। आज हमारे देश में न्याय व्यवस्था मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, कार्यकारी व्यवस्था मौजूद है। उन सब का अगर वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करे तो उनको शायद अपना मकसद पाने में कुछ मदद मिल सके। पर जो लोग ये सब कर रहे हैं, वो सच में हमारे भारत भूमि पर एक कलंक की तरह मौजूद है, क्योंकि कोई भी मज़हब रहे, किसी भी मज़हब ने आज तक कभी किसी को नहीं पढ़ाया कि किसी को मारो काटो। हिंदू धर्म की बात करें तो उन्होंने भी अच्छा ही बताया है। मुस्लिम धर्म की बात करें तो उन्होंने भी इंसानियत सिखाई है। सिख धर्म में हमेशा भाईचारा सिखाया है। बौद्ध धर्म ने तो हर तरफ शांति की, अमन की अपील की है। क्रिश्चियन धर्म में वहाँ पर भी सादगी का अनुरोध है। पारसी हो, यहूदी हो, जू हो, कोई भी धर्म ले लो, हर धर्म ने एक अच्छा संदेश अपने लोगों के लिए बताया है। पर पता नहीं ये कौन लोग हैं जिनकी सद्विवेक बुद्धि जो है, वो सद्विवेक बुद्धि पूरी तरह से सड़ चुकी है और वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, जो लोग मारे गए, उन लोगों के परिजनों के साथ मैं हमेशा हूँ। एक भारतीय होने के नाते उन्हें हमेशा मेरा सादर प्रणाम रहेगा और उनके दुख में मैं पूरी तरह से सहभागी हूँ। पर अब बात करते हैं, ये जो कुछ आतंकवादी किस्म के लोग हैं, ये क्या सोचकर ये सब काम करते हैं? उन्हें किसी चीज़ का डर क्यों नहीं है? क्या भारत में कानून व्यवस्था जो है, वो कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है? किसी को किसी का डर नहीं है, बस मासूमों की जान लेने पर तुले हैं। अगर इनको किसी से प्रॉब्लम है तो वो जाके डायरेक्ट उनसे लड़े ना। इन मासूमों को क्यों तकलीफ़ देते हैं? इन मासूमों की क्यों जान लेते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है? वो तो अपना पेट भरने के लिए बाहर निकलते हैं। और विस्फोट भी ऐसी जगह हुआ जिस जगह का नाम है लाल किला, जो सब भारतीयों से परिचित है। लाल किला एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे भारतवर्ष का तिरंगा लहराते हैं। ऐसी कैसी हमारे देश के दुश्मनों की हिम्मत हुई कि यहाँ इस जगह के आसपास इस प्रकार का बम विस्फोट किया जा सके? इतनी हिम्मत उन्हें कहाँ से आई? मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ कमी हमारे सिस्टम में भी है। वो चाहे हमारे कानून व्यवस्था के पुलिस विभाग हो या न्यायिक विभाग हो, ये सभी इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आज हमारे देश में हम एनआईए की बात कर रहे हैं, आईबीए की बात कर रहे हैं।
रॉ की बात कर रहे हैं, बट किसी प्रकार की खुफिया एजेंसी ने इस बात की पहले किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश की व्यवस्था कहीं ना कहीं बिल्कुल कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को किसी की जान लेने का हक है। हम ये कहेंगे कि हम भारतवर्ष में हम सब एकजुट है, चाहे कोई कुछ कितना भी कर ले, लेकिन हम भारतीय कभी टूटेंगे नहीं, बल्कि और नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ खड़े रहेंगे। मैं हर एक भारतीय को आगाह करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा देश है। हमारे देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह देश एक है। यहाँ पर हज़ारों प्रकार की जातियाँ हैं, हज़ारों प्रकार के धर्म है, लेकिन सभी लोग एक भाईचारे की तरह रहते हैं, क्योंकि इनको एकजुट करने वाला है हमारे भारत का संविधान। हमारे भारत के संविधान में जो खूबियाँ है वो दुनिया के किसी अन्य देश के संविधानों में नहीं है। पर संविधान का डर अभी किसी को नहीं रहा, डर होना भी नहीं चाहिए। बट अगर मान लो किसी कानून का हम उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो शिक्षा का प्रावधान है, वो शिक्षा का प्रावधान हमारे यहाँ रहना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश में अगर सबसे पहले कुछ आवश्यक चीज़ है तो वो है लॉ का एजुकेशन। जैसे हमारी भारत व्यवस्था में हम पहली कक्षा से भाषा पढ़ाते हैं, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो या फिर अंग्रेजी भाषा हो या फिर हिंदी भाषा हो, गणित है, विज्ञान है, इतिहास है, राज्यशास्त्र है, भूगोल है। उसी तरह से लॉ एजुकेशन भी हमारे देश के सिस्टम में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब तक लॉ एजुकेशन हमको बचपन से नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक ऐसी प्रकार की गुनहगारी जो है वो गुनहगारी हमेशा बढ़ती रहेगी। और लॉ एजुकेशन अगर हमें बचपन से ही मिलता रहे तो मैं यकीनन कहता हूँ कि ये जो घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं लगभग 40 से 50% तक कम हो सकती है। मैं एक भारतीय होने के नाते आप सभी लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि लॉ को कोई अपने हाथ में ना ले, क्योंकि सबसे ऊपर है हमारे देश का संविधान, और इस संविधान से जुड़े हम सब लोग हैं। हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम संविधान को अच्छे से फॉलो करें, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, उसके कलमों के अनुसार हमें अपना जीवन जो है, हमें अपना जीवन वो व्यतीत करना है। ये जो दिल्ली में बम धमाका हुआ, ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद कलर के लोगों ने ये किया। सफ़ेद कलर मतलब जो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि वो कानून की मजबूरियाँ जानते हैं। तो कानून व्यवस्था ने भी इसका थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं जो होती है उसमें जल्द से जल्द जो भी गुनहगार है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, और उन्हें गुनहगारों को उनकी असली जगह वो कानून ने दिखाना चाहिए। मैं फिर से एक बार उन सभी वीरों को नमन करता हूँ जिनका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उनको इस दर्दनाक हादसे का शिकार होना पड़ा। तो दोस्तों, हम भारतीय है, प्रथमतः भारतीय है और अंतमतः भारतीय है। तो हम सबको एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना है, प्यार से रहना है। कोई कुछ भी करे, लेकिन हम सब हमेशा एक ही रहना चाहिए।
बोलो जय हिंद।